की, जो कि लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के दौरान ही वे रायसेन भी गए थे और यहाँ पर भी जो बारिश से फसल का नुकसान हुआ है उसका जायजा लिया। लोगों से उन्होंने मुलाकात की और इस बात का भरोसा दिया कि आपको किसी प्रकार का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। मकान जो गिर गए हैं उसका मुआवजा भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा, इस बात का भी भरोसा मुख्यमंत्री ने दिया। इसके अलावा जहां वे गए थे वहां उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिए कि फसलों का सर्वे किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से सरकार के पास खजाने में, हालांकि सरकार का खजाना बहुत ज़्यादा भरा नहीं है, कमज़ोर स्थिति है, लेकिन इसके बावजूद अगर कर्ज लेना पड़ा तो भी कर्जा लिया जाएगा और किसानों को, ग्रामीणों को किसी भी तौर पर मुश्किल का सामना नहीं करना होगा, ये उन्होंने बात कही है। 29 तारीख को मैं खातेगांव में खराब फसल देख के लौट रहा था। भोपाल पहुंचा और सब तरफ से खबर आने लगी, जबलपुर संभाग में भारी बारिश, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, विदिशा, भोपाल, आसपास के पूरे इलाकों में मूसलाधार बारिश। और रात से खबर आने लगी कि बरगी ओवरफ्लो हो रहा है बांध। बरगी हो, बारना हो, तबा हो, कोलार हो, बड़ा तालाब हो, कलिया सौत हो। अब उस दिन रात भर मैंने आंख नहीं लगाई जब चारों तरफ से बाढ़ बढ़ने का संकट आ रहा था। नर्मदा जी की बाढ़ भी कई जगह 73 के ऊपर पहुंच गई। लोग कह रहे थे कि 73 में भी ऐसी बाढ़ नहीं आई थी। होशंगाबाद के नीचे चारों तरफ जलोजथा, बीड़ो पानी पानी। अब ऐसी हालत तो चुनौती थी। पहली चुनौती थी लोगों की जिंदगी कैसे बचे। हमने पहले एसडीआरएफ की टीम बुलाई, फिर एनडीआरएफ की टीम बुलाई और फिर मुझे लगा कि अब तो आर्मी बुलानी पड़ेगी, सेना बुलवाई, फिर हमने एयरफोर्स बुलवाई कि हेलीकॉप्टरों से लोग निकाले। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बात करते हैं बेरोजगारों के प्रदर्शन की। भोपाल में कई युवक और युवतियां प्रदर्शन करते हुए नजर आए और बेरोजगारी को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, रोजगार देने की मांग कर रहे थे और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ये लोग सड़क पर भी बैठ गए। चक्का जाम करते हुए युवाओं ने सरकार से रोजगार दिए जाने की मांग की। बड़ी संख्या में युवा जमा हो गए थे। कांग्रेस के कुछ नेता पीसी शर्मा, दिग्विजय सिंह भी पहुंच गए थे। हालांकि प्रदर्शन की अनुमति नहीं होने की वजह से पुलिस ने सख्ती की और 50 से अधिक लड़के लड़कियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। देखिए, मैंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को बेरोजगारों के नाम पर राजनीति करना है, बेरोजगारों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और इसलिए अगर बेरोजगारों का आंदोलन था तो फिर कांग्रेस के नेता क्यों गए थे। समय लिया था इसका, उसके बाद उन पर लाठीचार्ज हुआ। यहाँ दिग्विजय सिंह जी भी अभी आए थे और लाठीचार्ज करके उनको घायल कर दिया और उनको गिरफ्तार किया है। हमारी मांग है इनको तुरंत रिहा किया जाए और मैं लाठीचार्ज की निंदा करता हूं। ये समय लिया था और ज्ञापन देने के लिए आए थे यहाँ मुख्यमंत्री को और मैंने सीएसपी से बात हुई थी मेरी कि भाई हम आएंगे शांतिपूर्ण तरीके से, यहाँ जो कांग्रेस कार्यालय है वहाँ से ज्ञापन देंगे, लेकिन लाठीचार्ज किया गया, उनको खदेड़ा गया। इसकी घोर निंदा करता हूँ और इसकी जाँच की मांग करता हूँ। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और सरकार ने एक नई रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि कितना घटिया स्तर का चावल बांटा जा रहा था। खाने लायक चावल नहीं था। 28 जिलों की जो सैंपलिंग हुई है उसमें पता चला है कि बड़ी मात्रा में, बल्कि 73,000 मीट्रिक टन चावल जो है वो खाने योग्य ही नहीं है। प्रदेश सरकार का सभी जिलों को अब निर्देश है कि केवल गुणवत्ता वाले चावल मिलर से लिए जाए और अगले एक हफ्ते में ये पूरी प्रक्रिया करनी होगी। एमपी कांग्रेस ने इस मामले में केंद्र सरकार से मांग कर डाली है कि घटिया चावल देने वाले मिलर्स पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आया है, ये फरवरी के माह में आया है जब माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। उस समय इंटेलिजेंस ने इस बात का इनपुट माननीय कमलनाथ जी को दिया था कि प्रदेश के अन्य राज्यों से घटिया चावल मध्य प्रदेश में आ रहा है
और यहाँ से उसके बदले में अच्छा चावल वहाँ पर बेचा जा रहा है। इसका इनपुट इंटेलिजेंस ने माननीय कमलनाथ जी को दिया था और उस समय सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने EOW को पूरी जांच सौंप दी है और इसमें जो दोषी हैं वो कोई बच नहीं पाएंगे। उसमें मध्य प्रदेश में लगभग 73,000 मैट्रिक टन चावल जो है वो इंसानों के खाने योग्य नहीं है। सरकार ने इन राइस मिलों को आवेदन देते हुए इन्हें वापस करके अच्छा चावल सप्लाई करने के आदेश दिए हैं, जो सरासर गलत है। जिन मिलरों ने 73,000 मैट्रिक टन चावल लगभग जिसका बाजार मूल्य 150 करोड़ रुपए होता है गलत सप्लाई किया है, उन पर FIR होनी चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इन मिलर्स को डिफाल्टर घोषित किया जाना चाहिए। कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री विधायक के रिश्तेदार तो इसमें शामिल नहीं है।